जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 वाले, उम्मीद है सारे लोग ठीक होंगे। जी हमने पहले एक्सरसाइज नंबर 5.1 की थी। आज इंशाल्लाह हम इसकी 5.2 के पहला लेक्चर मैं इसका कर रहा हूँ। तो वही फैक्टराइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो जिसको पिछले वाले लेक्चर जो है या पिछले वाले क्वेश्चन जो नहीं आएंगे 5.1 के, तो उनके लिए ये थोड़ा करना मुश्किल होता है। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि आगे आपका 6 जो चैप्टर है वो इसी के आप अगर आपको ये अच्छा आता होगा तो आपको वो भी अच्छा आ जाएगा। जी स्टार्ट करते हैं। इसको फैक्टराइजेशन करनी है हमने। तो ये मैंने आपको बताया था, अगर 3 वैल्यू हों तो उनमें से 3 में से अगर 2 का स्क्वायर कंप्लीट होता हो, जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर। अब जिसने पिछले लेक्चर नहीं सुने हुए उनको बात समझ नहीं आएगी। तो ये हमने फार्मूला बनाना है, कौन सा जी? a² प्लस b² प्लस 2ab, ये वाला फार्मूला हमने बनाना है। तो ये देखें, ये हो गया a² प्लस b²। आगे क्या होता है? प्लस प्लस जी क्या होता है? 2ab, 2a एंड b। a क्या होता है? ये वाली जो वैल्यू होती है a होती है x² हो गया। b कौन सा होता है? ये वाला होता है 1/x²। अभी देखें क्वेश्चन में 2x² 1/x² क्वेश्चन में नहीं था, ये हमने अपने पास से खुद से लिखा। जब आपने ये खुद से लिखा हो वैल्यू, तो इसको आप यहाँ पे माइनस करेंगे 2x² एंड 1/x²। इसको आप क्या करेंगे? -b करेंगे। देखें ना, जब आपने फार्मूला कंप्लीट किया a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हो गया a² प्लस 1/² का ये b² प्लस 2ab। अब ये जो वैल्यू थी ये आपके पास ऊपर नहीं है, देखिए 2 ऊपर नहीं था। जो आपने खुद से लिखा है वो आपको -2 करके लिखना है आपने। अब देखिए ये 3 रह गया था, ये वाला -3 हम यहाँ पे लगा लेंगे जी। ये क्वेश्चन ये माइनस हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब जब आपके पास ये लिखा होता है a² b² प्लस 2ab, तो ये क्या होता है? ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। यानी पहले स्क्वायर के नीचे वो प्लस यहाँ पे ये, और स्क्वायर के नीचे b होल स्क्वायर। आप देखें पहले स्क्वायर के नीचे क्या है? पहले स्क्वायर के नीचे है x² प्लस दूसरे स्क्वायर के नीचे क्या है? 1/x² का होल स्क्वायर हो गया। ये कहाँ तक आ गया? यहाँ तक सारा ये हल हो गया। ये बाकी क्या बचा? ये बच गए 2, ये और ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। आप इसमें से इस बेहतर ये है कि आप माइनस वाला फार्मूला यहाँ पे लगा लें। ये आप माइनस वाला कर लें और ये आप इसको और इसको छोड़ दें। ये यानी आपके पास ये वाली वैल्यू जो आएगी ये इसमें आ जाएगी सारी। बाकी क्या बच गए? ये और ये बच गए, इनको कैंसिल करेंगे। इधर बच गया आपके पास +2 और उधर क्या बच गया? -3 बच गए, ये छोड़ देंगे। दोबारा देख लें क्या किया है। x² 1/x², ये माइनस वाला हमने यूज कर लिया। a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस वाला यूज कर लिया, ये छोड़ दिया। अब ये बाकी रह जाएगा और ये वाला रह जाएगा, ये कैंसिल होके +2 ये वाला और -3 ये वाला, ये लिख लिए। अब देखें यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर। 3 में से 1 निकाल लेंगे, बाकी हमारे 2 निकाल लेंगे, बाकी आपके पास ये आ जाएगा। इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर हम इसको दोबारा लिख लेंगे जी। अब ये आ जाएगा आपके पास x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। अब ये कौन सा फार्मूला बन गया? ये बन गया आपके पास a² माइनस b²। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था a प्लस b और a माइनस b होता है जी। यहाँ पे a क्या है? ये देखिए, स्क्वायर के छोड़ के ये सारा a है, माइनस स्क्वायर को छोड़ के ये b है, तो a प्लस b, यानी स्क्वायर छोड़ के हम लिखेंगे x² माइनस 1/x² प्लस 1 लिख लेंगे एक बार, और बाकी आ जाएगा x² माइनस 1/x² और -1 लिख लेंगे। ये इसका इस तरह आपका सोल्यूशन आ जाएगा जी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। मैंने ये लिखा था क्वेश्चन नंबर 1 का वन पार्ट जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 2 पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जी, वो लिखा हुआ है 3x4 और प्लस 12y4 जी।
ये मैंने आपको ये बताया था कि अगर दो वैल्यूज़ हों और दरमियान में नेगेटिव हो तो हमेशा ये फार्मूला लगता है, लेकिन अब ये दो वैल्यूज़ हैं दरमियान में पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये फार्मूला अभी अप्लाई नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, पहले उसी तरह आपने देखना है कोई नंबर कॉमन आता है तो 3 कॉमन आ रहा है, x4 + 4y4 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे 3 उसी तरह आ जाएगा। इसका आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है सेम जैसे अभी मैंने किया है। x4 किसका स्क्वायर होता है, x² का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस 4y4 किसका हो जाएगा, 4y4 हो जाएगा आपके पास 2y² का स्क्वायर। ये बनाना है a² + b²। आगे क्या होता है जी, आगे होता है +2a एंड b। जी a क्या आएगा, a ये वाली वैल्यू होती है x² और b कौन सी वैल्यू होती है, ये वाली वैल्यू होती है 2y²। अब देखें गौर कीजिएगा, ये मैंने अपने पास से लिखा, ऊपर क्वेश्चन में नहीं था 2। अब इसको क्या करेंगे हम, -b करेंगे, 2x² एंड 2y² हो जाएगा और ये ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देंगे। जी जब आपने ये बनाया a² + b² + 2ab क्या होता है, a + b का स्क्वायर। ये देखें ये सारा आपके पास क्या हो गया, a² + b² + 2ab। तो बाहर वाला 3 उसी तरह लिख लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x² + 2y² का होल स्क्वायर हो गया। जी ये हो गया a इसमें और ये हो गया b, तो a + b का होल स्क्वायर। बाकी क्या बच गया, बाकी ये बच गया -4 2 2 4 हो गया और ये हो गया x² एंड y² हो गया। इसको भी अभी हम सॉल्व कर देते हैं, साथ साथ लिखते जाएंगे क्वेश्चन। जी अब देखें ये जो हमारे पास बन जाएगा किस तरह आ जाएगा, 3 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x² 2y² का स्क्वायर -2xy का स्क्वायर। जी 4 देखें 4 किसका होता है, 2 का, x और y होल स्क्वायर लिख लिया। अब ये बन गया a² - b²। देखें दरमियान में माइनस, ये सारा a हो जाएगा, यानी आपके पास ये फार्मूला बन गया a² - b² जो किसके इक्वल होता है, a + b और a - b होता है। इसमें a क्या आएगा, ये सारा हो गया a² माइनस ये हो गया b। जब आप इसको लिखेंगे 3 × a + b 2xy और फिर दोबारा लिखेंगे a - b, तो आपके पास a कौन सा हो गया, ये स्क्वायर के नीचे 2y² और -b करेंगे 2xy हो गया। जी ये आपका इस तरह जो था ये सॉल्व हो गया। जी नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर, ये जो मैंने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 पार्ट है वो सेम ही ऐसे होगा, वो आपके लिए एज असाइनमेंट है, वो आपने खुद करना है। जी तो नेक्स्ट देखें, इसी का मैंने लिखा हुआ है 5 पार्ट। जी क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट मैंने ये लिखा हुआ है, ये जो आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट है। इसके बाकी 2 पार्ट सेम इसी तरह सॉल्व होंगे, वो भी आपके लिए एज असाइनमेंट होंगे। जी ये लिखा हुआ है आपके पास x4 x² + 25। जी इसमें से देखें, अगर इसको मैं लिख लेता हूँ x4 और +25 लिख लेता हूँ पहले और +x² लिख लेता हूँ। आप देखें इन दो पे फार्मूला कंप्लीट करेंगे, a² + 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर, a² b² + 2a एंड b। a क्या कौन सा लिखते थे, ये वाला x² और b कौन सा लिखते थे, 5 वाला। अब जब मैंने बताया ये खुद से लिखना है तो इधर आप इसको क्या करेंगे, -b करेंगे, ये -b कर लिया। अब 3 वैल्यू से छोड़ा कौन सा है, ये अभी हमने नहीं लिखा, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे x² हो गया। जी ये यहाँ तक तो हो गया फार्मूला इसका, कौन सा, a² + b का होल स्क्वायर हो गया। ये देखें ये a हो गया + b होल स्क्वायर। बाकी क्या बचा, 5 2 10, ये आ गया आपके पास 10x² और +x² बच गया। अब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, x² + 5 इसका स्क्वायर, 10 में से 1 चले जाएंगे, बाकी 9x² हो गया। जी अब इसको लिखेंगे x² + 5 का स्क्वायर, 9 किसका बनता है,
3x का स्क्वायर, फिर यही फार्मूला बन गया। देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी ये स्क्वायर छोड़ देना है ऊपर वाला आपने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x लिखेंगे एक बार, और फिर स्क्वायर छोड़ के आ जाएगा एक्स स्क्वायर 5 और माइनस 3x हो जाएगा। इसको आप तरतीब दे सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा और प्लस 5 हो जाएगा। इस तरह आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने सॉल्व करना था। बहुत ही इजी है, अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल आराम से ये सॉल्व हो जाएंगे। जी अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जी उसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट पार्ट आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जी, वो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। अभी देखें ये भी 3 वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन है, लेकिन इसमें होगा क्या, इसका एक और पार्ट मैं और लिख लेता हूँ, इसका 3 का आपका 3 पार्ट भी लिख लेता हूँ। वो है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42 जी, ये 2 क्वेश्चन लिखें। अब 3 वैल्यूज़ का क्वेश्चन ये भी है, 3 वैल्यूज़ का, अगर तो 3 वैल्यूज़ हों जैसे 1 2 एंड 3 और 2 का स्क्वायर कंप्लीट हो जाता हो, कोई से भी 3 वैल्यूज़ हों और 2 का क्या होता हो स्क्वायर कंप्लीट होता हो, फिर जैसे पीछे किए वैसे आपने करना है। अब वैल्यूज़ तो 3 है, 1 2 3, लेकिन इनमें से 2 का स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता। देखिए एक्स का तो हो जाता है 14, किसी का नहीं होता, 48 किसी का नहीं होता। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम इसके मिड ब्रेक करेंगे। अब मिड ब्रेक क्या होती है कि आपने ये जो एंड वाले नंबर होते हैं इनको मल्टीप्लाई करना है बाय मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाई करने से देखें यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 48, मल्टीप्लाई करने से 48 आए, साइन क्या है इसका प्लस, और मिडल वाला जो नंबर होता है हम लिखते हैं प्लस या माइनस करने से मिडल वाला नंबर आए। मिडल वाला कितना नंबर है प्लस 14। पहले सबसे पहले ये करना है, फिर दोबारा मेरी बात को सुन ले। क्या करना है, अगर 3 वैल्यूज़ हों और उन 3 वैल्यूज़ में 2 के स्क्वायर कंप्लीट ना होते हों, जैसे देखें इसका नहीं होता, इसका नहीं होता, इसका हो जाता है, इन 2 का नहीं होता, 1 का होता है, फिर हम मिड ब्रेक किया करेंगे। मिड ब्रेक क्या होता है कि 48 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपके पास देखें 40 इधर 1 लिखा हुआ है, 48 मल्टीप्लाई 1 48 हो गया। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई करने से 48 आए प्लस या माइनस करने से मिडल वाला नंबर, यानी यहाँ पे जो लिखा होगा। अब हम जब मैं इसकी बात करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, बाय मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाए माइनस 42 आ जाए, प्लस या माइनस करने से क्या आ जाए मिडल वाला नंबर क्या है वो -11। इस तरह फिर देखें इसमें भी 2 के स्क्वायर कंप्लीट नहीं होते, तो ये किससे हल होगा, मिड ब्रेक से सॉल्व होगा जी। अब आपने क्या करना है, आपने 2 नंबर ऐसे तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 48 आए, जब उनको प्लस या माइनस करें तो कितना आ जाए हमारे पास 14 आ जाए। देखें मैं 2 नंबर को ऐसे तलाश करता हूँ, मैं कहता हूँ एक आपके पास है 12 मल्टीप्लाई 4, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है 48 आ गया। मल्टीप्लाई करने से 2 नंबर थे, मल्टीप्लाई करने से 48 आ गया। मैं चेक करूंगा इन दोनों को प्लस करूं क्या आता है, माइनस करूं क्या आता है। जब मैं इनको प्लस करता हूं तो मेरे पास आता है 16, जब मैं इनको माइनस करता हूं तो मेरे पास आता है 8, लेकिन प्लस या माइनस करने से कितना आना चाहिए था 14 आना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने जो दोनों नंबर लिए हैं ये दोनों नंबर क्या हो गए, गलत हो गए, ये नंबर हमने नहीं लेने। मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 6 और 8 ले लेता हूँ। देखिए मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 48 प्लस का आ गया 48। जब इनको मैं प्लस करता हूँ दोनों को तो मेरे पास आंसर कितना आता है 14 आता है। देखें क्लियर हो गया। तो ये वाले 2 नंबर हमारे पास बन जाएंगे। आप इसको किस तरह लिखेंगे एक्स के उसी तरह, और मिडल वाले की जगह ये वाले जो 2 नंबर होते हैं वो लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो भी आपके साथ आएगा एक्स है तो एक्स लिखना है, वाई है तो साथ वाई लिखना है, जेड है तो जेड लिखना है जी। प्लस आ जाएगा आपके पास 48। 4 वैल्यूज़ आ गई। 4 वैल्यूज़ को क्वेश्चन हमने पढ़ा कि 2 में से कॉमन लेके हल करते हैं, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे एक्स आएगा, बाकी x + 6 कॉमन कैसे लेते हैं,
ये हमने बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको बताया था, तो वो आप दोबारा लेक्चर फर्स्ट वाला सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा जी। x+6 जो सेम होता है वो पहले लिखते हैं, फिर आ जाएगा x, ये तो बाय लिखा हुआ, बाकी आ जाएगा x+8 हो गया जी। इसी तरह सेम देखें, ये वाला है, मल्टीप्लाई करने से 42 आए, प्लस या माइनस करने से कितना आ जाए, -11 आ जाए। आपने दो नंबर तलाश करने जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 42 आ जाए। जब उन दो नंबर्स को आप क्या करें, प्लस या माइनस करें तो आपके पास कितना आ जाए जी, प्लस या माइनस करें तो कितना आ जाए, 11 आ जाए। तो ये क्वेश्चन आपका 3 जो है वो इसके पार्ट सारे इसी तरह ये आपने खुद ट्राई करना है, और जो आपसे नहीं होगा वो फिर आप हमें बता देंगे जी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 में है आपके पास सेम वही मिड ब्रेक के क्वेश्चन है आपके, ये भी 3 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4x² प्लस 12x प्लस 5। देखें ना, सेम वही बन रहा है। जब आपके पास 3 वैल्यूज हों और 2 के स्क्वायर कंप्लीट ना होते हैं फिर वही लिखेंगे जी। अब कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, प्लस का 20 आना चाहिए। देखें इनको मल्टीप्लाई करें, 4 × 5 20 होगा, प्लस या माइनस करने से मिडल वाला नंबर आना चाहिए। मिडल वाला क्या है, मिडल वाला +2 है। अब दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें आपके पास कितना आ जाए, 20 आ जाए। जब हम उनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाए, 12 आ जाए जी। अब आप ये खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ये दो नंबर आपके पास आ जाएंगे 10x और 2x। देखें 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, और 10 और 2 12 भी होते हैं। 4 वैल्यूज होगी, दो में से कॉमन लेंगे, 2x कॉमन आएगा क्योंकि 2 इनको भी डिवाइड करता है, तो बाकी कितना आ जाएगा, बाकी इधर बच जाएगा 2x प्लस 5, और इसमें से कॉमन लें, कुछ भी ना कॉमन हो तो 1 लिया जाता है, तो ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 5, ये सेम जो होता है वो लिखते हैं, और 2x प्लस 1। तो ये 3 के जो क्वेश्चन है तकरीबन सारे ये भी इसी तरह के सॉल्व होते हैं। आपके मिड ब्रेक आपने सब में करना है, तो जितने भी क्वेश्चन है 3 के ये सारे क्या हैं, ये भी मिड ब्रेक से हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी जो बाकी रह गए हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th आज हम जो है वो इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 5.2 कर रहे हैं, इसको आज हम ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के मैंने 2 पार्ट लिख लिए, हमने 3 तक इसको सॉल्व कर लिया था जी। अब इन क्वेश्चन को आप किस तरह सॉल्व करेंगे, 2 पार्ट मैंने 4 के लिख लिए, 2 आपके बाकी जो होंगे या 3 वो सेम इसी तरह के होंगे। अब इनको कैसे करना है, देखें x² - 4 x² - 4 ये दोनों क्या है, सेम है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लेट, इसको जो वैल्यू सेम है उसको आपने क्या कर लेना है, y नाम, जितना सेम है उसको क्या नाम रखना है आपने, y नाम रखना है। आप देखें जब इसकी जगह हम लगा देंगे y हो जाएगा, ये वाला y हो गया और ब्रैकेट, और उसके बाद आगे ये सारा भी क्या हो गया, y और -1। देखें ना, यहाँ तक हमने इसको y रखा, y -1, और उधर कितना हो गया, 20 हो गया। दोबारा देखें क्या करेंगे हम, जो हमारे पास सेम होगा x² - 4, देखें x² - 4 उतने नंबर की जगह, उतनी वैल्यू की जगह हमने क्या करना है, y लगाना है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये y हो गया, यहाँ से लेके तक y हो गया, y -1 और -20 आ गया जी। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा आपके पास y², और y को 1 के साथ करेंगे y -20 हो गया। अब 3 वैल्यूज़ हो गई, देखें 1 2 एंड 3, तो 3 वैल्यूज़ हो जाएं। अगर 2 का स्क्वायर कंप्लीट हो, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। अगर 2 का स्क्वायर कंप्लीट ना हो तो फिर मिड ब्रेक करते हैं। मिड ब्रेक का भी आपको पिछले में बताया था मैंने आपको। तो y² माइनस मल्टीप्लाई करें 20 आए, प्लस माइनस करें तो 1 आए, तो ये आपके पास बन जाएगा 5y माइनस प्लस 4y और -20। देखें 5 को 4 के साथ करेंगे 20 आ जाएगा, 5 में से 4 निकालेंगे बाकी 1 आ जाएगा। अब 4 वैल्यूज़ को हमने पढ़ा, कॉमन लेंगे y -5 हो जाएगा, इधर से हम कॉमन लेंगे जी, इधर से कॉमन लेंगे 4 कॉमन आ जाएगा,
बाकी आ जाएगा y माइनस 5 हो जाएगा। जी ये हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है, अगर आपको पिछले लेक्चर आते होंगे तो आपको ये वाले भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब दोनों में जो सेम थे वो हम लिखते थे, y माइनस 5 दोनों में है वो लिखेंगे और उसके बाद y प्लस 4 लिखेंगे, ये y प्लस। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप y की वैल्यू लगा देंगे। जी y की वैल्यू क्या है, ये y की वैल्यू ये हम लगा देंगे। तो यहाँ पे y की जगह जब लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 5 हो गया, और y की जगह फिर वैल्यू लगाएंगे, इधर देखें y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 हो गया। जी ये हमारे पास इस तरह सॉल्व हो जाता है। अब आपने ये भी देखना है क्या ये दोबारा हल तो नहीं होते, अगर इनमें से दोबारा हल होते हों तो फिर हमने इसको हल भी करना है। अब दोबारा हल होने से क्या मुराद है, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 हो गया और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हो गया। अब हम इनको चेक करेंगे क्या ये दोबारा हल हो सकते हैं। जैसे ये तीन वैल्यूज़ है तो स्क्वायर कंप्लीट नहीं होता, आप इसको मिड ब्रेक करें तो क्या ये सॉल्व हो जाता है। तो देखिए मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 4 आए। देखें चेक करते हैं हम इसको, तो यह आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस, आपके पास मैं अगर लिख लेता हूँ 5x एंड प्लस x और माइनस 5 इसके बना ले। अभी इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखें 5 को 1 के साथ किया, 5 आ गया, माइनस 5 में से 1 जाएगा, बाकी 4 आ गया, ये हल हो गया। अब चार वैल्यूज़ आ गई हैं, दो में से कॉमन लें, x कॉमन लेंगे, x माइनस कितना आ जाएगा 5, इन दो में से कॉमन लेंगे कुछ नहीं आता, 1 आ जाएगा, x माइनस 5, इसको आप इस तरह ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 जो दोनों में है वो लिखेंगे, x माइनस 5 x माइनस 5 और क्या आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले को चेक करते हैं क्या इसका मिड ब्रेक हो जाता है। जी मल्टीप्लाई करें 4 आए, प्लस माइनस करें 2 आए, तो ये माइनस 2x और माइनस 2x इसके मिड ब्रेक हो जाएगी। 2 2 4 हो गया और 4 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 हो गया। फिर चार वैल्यूज होगी, दो में से कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा x माइनस 2, इधर से 2 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 2 हो गया। अब आप इसको जब लिखेंगे तो ये कैसे आ जाएगा, x माइनस 2 एंड x माइनस 2। तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा वो आपका इस तरह आएगा। जी अब नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5.2 का 3 पार्ट। जी एक बार आप इसको चेक कर लें, 5 का 3 पार्ट। जी क्वेश्चन नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 3। अब देखें इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ये आपके पास 1 2 3 4 दो क्वेश्चन आपके सेम जो होंगे वो सेम इसी तरह सॉल्व होंगे, बाकी दो। इसमें क्या करना है, ये 2 3 4 5 इनमें से दो प्लस करें तो सेम आंसर है। जैसे मैं 2 के साथ 3 करता हूं तो 5 आ जाता है, 4 और 5 9 आ जाता है, ये सेम नहीं है। मैं क्या करता हूं 2 के साथ 4 मिलाता हूं, 4 और 2 6 हो गया, लेकिन 3 और 5 8 होता है, ये भी नहीं आएंगे। अब मैं क्या करता हूँ पहले वाले के साथ लास्ट वाला मिला लेता हूँ, x प्लस 5, देखें ये x प्लस 2 लिखेंगे, x प्लस 2 एंड x प्लस 5, x प्लस 2 एंड x प्लस 5, ये वाला लिखा और ये वाला लिखा। आगे बाकी दो रह गए, x प्लस 3 और x प्लस 4 हो गया और माइनस क्या हो गया 15 हो गया। अब देखें 2 और 5 7 हो गए, 3 और 4 7 हो गए। बाकी तीन क्वेश्चनों में भी इसी तरह आपने मैच करने हैं कि 2 5 7 ये सेम हो जाए, दो को प्लस करें दो। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर हो गया, x को आगे 5 के साथ करेंगे 5x हो गया, 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 10 हो गया। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लें। अब नेक्स्ट आ जाता है, आप इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर हो गया और 4x हो गया और आपके पास 3x हो गया, 12 हो गया और माइनस 15 हो गया। सिर्फ मल्टीप्लाई किया हमने। अब इनको प्लस कर लें जो सेम है, 5x और 2x कितना हो गया 7x हो गया और इधर 10 आ जाएगा। इसी तरह इसको हल करेंगे, x स्क्वायर और 4 और 3 कितना हो गया 7x हो गया प्लस 12 हो गया माइनस 15 हो गया। जी अब देखें दो सेम बन गए, x स्क्वायर प्लस 7 एंड x स्क्वायर प्लस 7।
तो जब दो सेम हो जाए तो अभी जो क्वेश्चन किया उस तरह हम इसको हल करेंगे। क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। अब इसमें पुट करना है आपने, देखें यहाँ पे हो गया y प्लस 10 हो गया, इसकी जगह y प्लस 10 और आगे क्या आ जाएगा y प्लस 12 हो गया और माइनस 15 हो गया जी। अब इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास y स्क्वायर, y को 12 के साथ करेंगे 12y और 10 के साथ करेंगे 10y और प्लस 120 माइनस 15, सिर्फ मल्टीप्लाई किया हमने इसको जी। अब आ जाएगा आपके पास y स्क्वायर प्लस 12 और 10 कितना हो गया जी, 22y हो गया प्लस 120 हो गया और 120 में से आप 15 को माइनस कर दें, बाकी लिख लें तो कितना हो गया 105 हो गया। ये आ गया आपके पास वैल्यू। अब हम इसकी मिड ब्रेक करेंगे, देखें 1 2 3 वैल्यूज आ गई, इन तीन की मिड ब्रेक करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, इधर आ रहा है वाई स्क्वायर प्लस 22y प्लस 105। कैसे मिड ब्रेक करेंगे, ये नंबर बड़ा है आप इसके पार्ट्स कर लें इस तरह, जैसे ये 3 के साथ हो जाता है हम 3 3 जार 9 करेंगे और बाकी 1 बच गया 5। फिर देखें ये 3 के साथ हो जाता है या 5 के साथ हो जाएगा, 5 1 जार 5 हो गया, 4 बचेगा। तो ये आपके पास अब इन तीन नंबर में से आप देखें मल्टीप्लाई करें 105 आए प्लस माइनस करें तो 22 आए, वो आपने तलाश करने हैं यहाँ से। तो अगर हम यहाँ से ये करते हैं कि इन तीन वैल्यूज़ में से हमें वो वाले जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, वो मिल जाएंगे। आप इनको मल्टीप्लाई करके चेक करें, 19 को 3 के साथ करें देखें कितना आता है, 19 को 15 के साथ, यानी जब आप मल्टीप्लाई करें 105 आए, जब आप उसको प्लस या माइनस करें तो आपके पास कितना आ जाए 22y आ जाए। ये मिड ब्रेक करनी है आपने, यहाँ पे मिड ब्रेक करेंगे। जैसे देखें मैं इसको मिला लेता हूँ, 3 और 5 15 कर लेता हूँ, 15 मल्टीप्लाई 19 कर लेते हैं, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करें, आप इनको प्लस करें तो ये आना चाहिए 22, लेकिन इससे नहीं बनेगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसके साथ इसको मिला लें 27, यानी 19 को 3 के साथ कर लें, 19 मल्टीप्लाई 3 57 हो गया, ये कर लें। मतलब इस तरह आपने इनको क्या करना है, चेक करना है और इनकी आपने मिड ब्रेक करनी है, तो आपका क्वेश्चन जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इस तरह। क्लियर हो गया जी। इसको आप खुद ट्राई करेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी जो क्वेश्चन है वो आज असाइनमेंट है, जो आपसे हल नहीं होता आप मुझे सेंड कर देंगे, मैं आपको वो भेज दूंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो हम 9th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 5.2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर इस पे किए, तो आप वो सारे अगर आपको एग्जैक्ट आएंगे तो फिर आगे हम तरतीब के साथ चलते जाएंगे। तो अपना रोज़ का काम जो है वो रोज़ हल कर लिया करें जी। आज हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टराइजेशन हम पढ़ रहे हैं, तो इसका हमने क्वेश्चन नंबर 5 आज पढ़ना है। तो अब आपके जहन में ये होगा कि पहले मैंने पीछे ये बताया था कि जहाँ पे 4 वैल्यूज़ हो जाती हैं 2 2 में से कॉमन लेते हैं, लेकिन आज ये उलट हो जाएगा, वैल्यूज 4 होंगी, हम 2 2 कॉमन लेके सॉल्व नहीं करेंगे। तो किस तरह आपको क्लियर होगा कि ये 2 2 नहीं लेने, वैल्यू तो 4 है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अब यहाँ पे क्यूब आ गया है, देखें x का क्यूब। जब आपके पास किसी भी फैक्टराइजेशन जिसकी करनी हो उसमें क्यूब आ जाए तो आपने क्यूब का दूसरा नंबर जो होगा, दूसरी जो वैल्यू होगी उसको आपने तलाश करना है पहले। तो वो आपके पास ये आ जाएगा x का क्यूब माइनस 64 का क्यूब जी। जिन 2 के क्यूब आपके पास बन रहे हैं उन 2 को आपने इकट्ठा लिख लेना है जी। इसका x का क्यूब बन रहा था, 64 का क्यूब बन रहा था, इन 2 को इकट्ठा लिख लिया। अब हम इसको लिखेंगे x का क्यूब जी। आगे 64 किसका क्यूब होता है, 64 हो जाता है 4 का क्यूब। 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 को मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 64 हो जाएगा क्यूब, यानी 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए आपके पास। अब आगे इस पे तो क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आगे जो 2 वैल्यूज़ बचेंगी उन 2 वैल्यूज़ में से आपने क्या करना है, कॉमन लेना है जी। कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 12x जो होगा वो कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेना हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा, तो मैंने आपसे कहा था उसकी प्रैक्टिस करें आप लोग।
तो जी 12x कामन लिया, 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 4 जार हो गया जी। आगे माइनस हो जाएगा, इसके बाद 12 कामन लिया हुआ, एक x कामन लिया हुआ, बाकी क्या आ गया 4 माइनस x आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपको दो क्यूब के फार्मूले याद करने पड़ेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है a माइनस बी और उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। अगर आपके पास क्या हो, प्लस में फार्मूला हो क्यूब का, इधर प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर माइनस में है तो इधर माइनस इस ए बी के साथ प्लस, अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर आपके पास प्लस और इधर आपके पास माइनस। ये याद करेंगे तो क्वेश्चन भी आपसे हल होंगे जी। ये अब गौर कीजिएगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए ए क्या हो गया, एक्स हो गया, बी क्या हो गया 4 हो गया, तो ए माइनस बी लिखेंगे, ए माइनस बी एक्स माइनस 4 हो गया, यानी ए की जगह क्या लगा देंगे एक्स, बी की जगह 4, एक्स माइनस 4 हो गया। आगे क्या होता है ए का स्क्वायर, तो ए क्या है एक्स, तो आप इसको लिख लेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी जी, प्लस ए और बी, ए है एक्स और बी है आपके पास 4। आगे क्या होता है जी प्लस बी का स्क्वायर, तो बी क्या है 4, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इसको कर लेंगे क्लोज। अब देखें इधर आ रहा है x माइनस 4, इधर आ रहा है 4 माइनस एक्स। आप यहाँ पे माइनस ले लेंगे बाहर, माइनस 12x, यानी इधर माइनस कॉमन ले ले तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये आप पहले लिख लेंगे, ये माइनस हो जाएगा, इसको बाद में लिख लेंगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इधर x माइनस 4 था, इधर भी x माइनस 4 आना चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको माइनस इसमें से कॉमन लिया, इधर माइनस आ जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख लेंगे जी। अब दोनों में देखें x माइनस 4 दोनों में है, तो x माइनस 4 जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, बाकी ये वाली वैल्यू बच जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर हो गया 16 और माइनस 12x बच गया, क्योंकि ये हमने कॉमन लिया हुआ है जी। अब आ जाएंगे हम आगे, x माइनस 4 इसी तरह लिख लेंगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर जी। आगे देखें क्या आ जाएगा, 12 में से 4 निकाल देंगे, बाकी 8x हो गया और प्लस क्या हो गया 16 हो गया। अब आपने चेक करना है क्या ये जो हमारे पास आ रहे हैं दो, इनके फैक्टर तो नहीं बन सकते, या जो हमने पहले पढ़ा है उस तरह सॉल्व तो नहीं हो सकता। अगर ये सॉल्व होगा हम इसको उस तरह सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। अब फैक्टराइजेशन भी बताई थी आपको, वो किस तरह होती है कि मल्टीप्लाई करें 16 आए, प्लस माइनस करें तो 8 आए, तो फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती क्योंकि इसके दो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। अब हम देखेंगे क्या इनका स्क्वायर तो नहीं कंप्लीट हो सकता, एक्स स्क्वायर 8x प्लस 16। अब अगर इसको मैं इस तरह सॉल्व करूं, यह आ जाएगा x का स्क्वायर, 16 किसका होता है 4 का स्क्वायर होता है, और ये माइनस है, आगे आ जाएगा 2a एंड b, a की जगह आ गया x, b की जगह आ गया 4, तो ये देखें स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है, 4 2 जार 8x भी हो जाएगा। तो इस वाली वैल्यू को फिर हम क्या करेंगे, x माइनस 4, इसको हम सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे, तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये देखें a माइनस बी एक्स माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो इसकी आगे मज़ीद जो होगी वो इस तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन, बाकी इसके जितने भी पार्ट हैं 5 का एक पार्ट मैंने लिया था, बाकी पार्ट आपको आपके लिए एज ए असाइनमेंट है जी। तो नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 जी। क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करेंगे, अगर हमारी वीडियो लंबी नहीं होती तो हम 1-2 पार्ट और भी कर लेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, देखें दोनों के क्यूब है, तो आपके पास 5y का क्यूब बन गया, और 216 किसका होता है 6y का क्यूब होता है। पहले आपने क्यूब बनाने जी, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125, और 216 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा जी। फार्मूला बन गया, क्या बन गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी, और आगे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये अप्लाई कर देंगे इस पे हम जी। देखें क्या आ रहा है, पहले a माइनस बी,
ए क्या होता है ये, बी क्या होता है ये वाला। इसमें जब लगाएंगे a माइनस बी तो a की जगह क्या लगाएंगे 5y माइनस 6y। देखें a की जगह क्या है 5y माइनस बी की जगह क्या है 6y। आगे क्या है a का स्क्वायर, जी a का स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 5y, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस a और b, ये a और ये b, a आ गया 5y, b आ गया 6y, प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 6y का स्क्वायर हो जाएगा जी। अब इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे जी। यहाँ पे आ गया 5y 6y, इसको ओपन करेंगे 25y स्क्वायर हो गया, प्लस 5 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 30, आपके पास आ रहा था ये दोनों वैल्यूज़ y में थी। एक दफ़ा मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 125 x3 था, सॉरी जी 125 क्या था इधर x3, तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे आपके पास x आएगा और यहाँ पे आपके पास ये y ठीक था, ये आपके पास ये क्वेश्चन में x है, यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जी आपके पास x आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 25 x स्क्वायर जी, सही हो गया। अब आ जाते हैं ये आ जाएगा 30xy और प्लस इसको करेंगे 36y स्क्वायर हो गया जी। अब इसको देखना है क्या ये स्क्वायर कंप्लीट तो नहीं हो रहा किसी नंबर का, इसको हम चेक करते हैं। अगर हो जाता है तो हम वो स्टेप वहाँ पे कर देंगे जी। 5y माइनस 6y इसी तरह आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास किसका 5x का स्क्वायर और आगे आ जाएगा प्लस 6y का स्क्वायर जी। दरमियान में ये प्लस 2a और b होता है, a की जगह क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा 6y। अब आप यहाँ से चेक करेंगे कि इन सारों को ओपन करें तो ये आना चाहिए 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर, 5 2 10, 10 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए था, देखें 5 2 10 हो गया, 10 को 6 के साथ करेंगे कितना आ गया 60, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है 30 लिखा हुआ है। तो ये हमारा इसका यहाँ पे स्क्वायर तो कंप्लीट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने बताया था जब 3 वैल्यूज हों 2 का स्क्वायर कंप्लीट करके हमने सॉल्व करना होता है। अगर इस तरह नहीं होता तो आप मिड ब्रेक के साथ इसको चेक किया करेंगे, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो आप उसको छोड़ दिया करेंगे जी। इस तरह ये आपका 5 और 6 था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर भी अगर आपको किसी में से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो आप मुझे इनबॉक्स करेंगे तो वो मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। बाकी आप एज ए असाइनमेंट को ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।